Hello everyone, I am Siddharth Shankar Rai, PhD scholar in structural engineering. Today we will discuss our next video on the series of shear force and bending moment diagram. Today we will discuss on simply supported beam carrying UDL whole span. मतलब क्या है, ये A और B के बीच में ये डिस्टेंस है L, इसमें UDL लगा हुआ है W पर यूनिट लेंथ. So this is the standard notation of your UDL, that W per unit length. Okay, so how to draw the shear force and bending moment diagram for this simple beam, simply supported beam with UDL. So पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं. सॉल्यूशन से जाने से पहले मैं हमेशा ये दिखाता हूँ आपको साइन कन्वेंशन, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है. मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें साइन कन्वेंशन नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली चला जाऊंगा कैलकुलेशन पे, इसलिए आप ध्यान से इसको समझ लीजिए. साइन कन्वेंशन क्या होता है. ये पहला तो शेयर फोर्स का हो गया. देखिए हमारा जो सिंपल सा फंडा है, ये अगर बीम हो गया, ये अगर लोड है, कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे बस हाथ रखिए. जिस भी सेक्शन पे, अगर आप सेक्शन मेथड में कर रहे हो तो भी, अगर पॉइंट मेथड में कर रहे हो तो भी. पॉइंट मेथड में हम कर रहे हैं, इसलिए मान लीजिए यहाँ पे मेरा पॉइंट है, मुझे यहीं पे शेयर फोर्स चाहिए. अगर मैंने अपना लेफ्ट हाथ रखा है यहाँ पे, तो मेरा पाम जिस डायरेक्शन में दिखा रहा है उसी डायरेक्शन में मैं फोर्स को कंसीडर करूंगा. ऊपर गया है फोर्स मतलब नेगेटिव, नीचे गया है फोर्स मतलब पॉजिटिव. यहाँ देखिए, ठीक है. वैसे ही अगर राइट साइड में मेरा सेक्शन है, मतलब मेरा हाथ हो गया राइट साइड, राइट आर्म में यूज कर रहा हूँ, राइट हैंड में यूज कर रहा हूँ, तो नीचे आ रहा है फोर्स तो नेगेटिव. यहाँ अगर राइट में ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव. ये हो गया सिंपल सा फंडा. आपको ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपका हाथ का यूज कर सकते हो. ये बेंडिंग मोमेंट का हो गया. ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, सैगिंग और हॉगिंग मोमेंट. सैगिंग हो गया तो पॉजिटिव, हॉगिंग हो गया तो नेगेटिव. सैगिंग मतलब अगर बीम को ऊपर की ओर मोड़ेगा फोर्स, तो ये हो गया सैगिंग. अगर नीचे की ओर, ये इंग्लिश अक्षर यू, ये उल्टा यू, पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, तो चलिए पहला स्टेप हमारा क्या होता है, टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस. तो पहले हमें आर ए आर बी दो ले लेते हैं अजम करके कि लेट द आर ए एंड आर बी आर द सपोर्ट रिएक्शंस एट ए एंड पॉइंट रेस्पेक्टिवली. सो यहाँ पे नोट क्या है, पहले हमें कन्वर्ट करना होगा जो यूडीएल है इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में. ठीक है, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कैसे करना है जानते हैं, पहले से वीडियो है, अब देख लीजिए. अगर आप चैनल में नए हो तो पहले वीडियो सारे जो मैंने कॉन्सेप्ट इसका डाला हुआ है, शेयर फोर्स का क्या है, बेंडिंग मोमेंट का, वो देख लीजिए. फिर चलिए, तो ये क्या होगा, यहाँ पे यूडीएल था ऑल ओवर द स्पान में W पर यूनिट लेंथ. इसका नोटेशन हो गया, इसका मतलब क्या है, यूनिट लेंथ के लिए W. हमारा लेंथ है L, तो कितना होगा W इंटू L. सो वो हो गया फोर्स का अमाउंट. तो वो कहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में. मतलब ये जो यूडीएल जितने भी लेंथ में है उसका ठीक बीच में आएगा वो. ठीक है, ये अजम्पशन है इसका, मतलब ठीक बीच में एक्ट करेगा इक्विवेलेंट पॉइंट लोड. सो इसका अमाउंट कितना है WL, पोजीशन क्या है L/2. फ्रॉम लेफ्ट राइट भी L/2 ही है, क्योंकि ये टोटल L है. चलिए अभी कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, पुट करेंगे कौन सा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन. 3 है हमारे पास, वर्टिकल फोर्स 0, मोमेंट 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने काट दिया है. चलिए, क्यों हम 2 लें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अननोन है वो 2 है, आर ए एंड आर बी. 2 अननोन्स, आर ए एंड आर बी. सो वी हैव टू यूज 2 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. सो पहला कंडीशन में हो गया समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0, मतलब जो भी फोर्स ऊपर या नीचे आ रहे हो, सिर्फ वर्टिकल, ये वर्टिकल फोर्स होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं लेफ्ट से राइट. तो इसलिए ये वाला हम लेंगे. तो क्या हो रहा है, हमारा देखिए यहाँ पे, यहीं पे मैंने ड्रॉ कर दिया. इक्विवेलेंट लोड यहाँ पे हो गया WL, ये हो गया A एंड B. यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया है, लेटस दिस इज RA एंड दिस इज RB. सो ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव. पहले से ही हम हमेशा लेते हैं नीचे से ऊपर की ओर पॉजिटिव, ऊपर से नीचे नेगेटिव. सो ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, ऊपर से नीचे क्या आ रहा है WL, तो ये नेगेटिव होगा यहाँ पे. इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट करके इसको लिख दिया. ये नेगेटिव को मैंने राइट साइड में ले लिया है. ठीक है, आप समझ रहे हो ना, ये इधर आ गया है, ये नेगेटिव इधर था, इधर आके पॉजिटिव हो गया. ये हो गया इक्वेशन 1. तो पहले जो हमारा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से हमें पहला इक्वेशन मिल गया.
अभी चलिए अगेन पुट सेकेंड कंडीशन दैट समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल 0 एट पॉइंट ए। पॉइंट ए में लेते हैं, आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कोई भी पॉइंट पर हमेशा शुरुआत में लीजिए, मतलब शुरुआत में जो सपोर्ट होता है पहला सपोर्ट वहां पे लीजिए, इजी रहता है। चलिए तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, मैंने डायग्राम में समझा दिया है। पहला फोर्स तो ये हो गया, ये यहाँ पे चला जाएगा, सो ये ऑन द पॉइंट फोर्स है इसलिए इसका मोमेंट नहीं आएगा। दूसरा ये हो गया जो हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट लोड है, सो इसका अमाउंट हो गया WL। ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, मतलब अगर हमने इसको फिक्स करके पकड़ लिया तो ये ऐसे घुमाएगा नीचे की ओर, मतलब बीम को ऐसे नीचे लाने की कोशिश करेगा तो इसलिए ये हो गया क्लॉकवाइज। ये फोर्स रिएक्शन एट बी, यहाँ पे एक फोर्स है, ये जो फोर्स है ये उल्टा घुमाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया है। सो इसलिए पहला क्या होगा, WL जो है वो क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव। लीवर आर्म कितना है, L/2। फोर्स इनटू ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस, L/2 डिस्टेंस मतलब लीवर आर्म। फिर ये हो गया फोर्स RB, लीवर आर्म उसका कितना हो जाएगा L, क्योंकि हमें यहाँ से लेना है। चलिए तो ये समझ रहे ना, इसका साइन माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज है। देखिए ये क्लॉकवाइज हो रहा है, ये काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है मोमेंट, मतलब ये कैसे जानेंगे आप क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, जहां पे ले रहे हैं उसको पकड़ लीजिए। देखिए फोर्स ये बीम को कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे, तो इसका ट्रैक आप ड्रॉ कर दीजिए, फिर पता चल जाएगा। तो ये हो गया 0। तो इसमें से आपको RB मिल जाएगा, ये कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये हो गया WL/2। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी विल गेट रिएक्शन एट A, बिकॉज RA प्लस RB इज WL। सो अगर RB मिल गया तो RA भी मिल जाएगा। यहाँ पे बस वैल्यू डाल दीजिए, ये WL/2 कौन सा वैल्यू, RB का। सो अगर इसका डाल दिया गया तो फिर RA निकल जाएगा। RB कितना होगा, वो भी वही होगा, क्योंकि WL माइनस WL/2 इज आपका यहाँ से निकलेगा WL/2, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये हो गया खत्म। स्टेप 1 मतलब रिएक्शंस हमारा निकल चुका है। अब चलिए स्टेप 2 में, जो कि शियर फोर्स निकालने का स्टेप है। कैसे निकालते हैं, दो ही पॉइंट है हमारा A एंड B, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमें पहला वाला क्वेश्चन वाला बीम ही लेना पड़ेगा, मतलब जो भी इक्विवेलेंट लोड हमने रिप्लेस किया है उसको नहीं लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे A B दोनों ही पॉइंट है, दो ही पॉइंट है यहाँ पे। सो लेफ्ट ऑफ A नहीं है बीम, यहाँ इधर खत्म हो रहा है, सो इसलिए मैंने डैश लिखा है। राइट ऑफ A, चलिए हाथ वाला कॉन्सेप्ट, राइट ऑफ पॉइंट A में मैंने हाथ रख दिया, एक ही फोर्स दिख रहा है जो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। ये जो थोड़ा दिख रहा है ना, ये यहाँ पे नहीं है, क्यों, हमने तो इसे इक्विवेलेंट लोड में ट्रांसफर कर दिया, जो कि सेंटर में चला गया है, इसलिए यहाँ पे कोई लोड है नहीं। ये जो थोड़ा दिख रहा है इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, सो इसलिए ये होगा पॉजिटिव। लेफ्ट ऑफ B हाथ रख दीजिए, जा रहा है फोर्स ऊपर, अमाउंट कितना है फोर्स का, WL/2 रिएक्शन एट B। पहले हमने इसको निकाला है ना, रिएक्शन एट A एंड रिएक्शन एट B, ये देख लीजिए, इसका वैल्यू यहाँ पे निकाला है हमने, तो उससे मैंने सिर्फ यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। सो ये क्या होगा, साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेफ्ट में एक सेक्शन है या पॉइंट है, फोर्स जा रहा है ऊपर, मतलब माइनस, इसलिए साइन माइनस फोर्स का अमाउंट है WL/2, मेजर जो इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। राइट ऑफ B, बीम खत्म हो रहा है B पॉइंट पे, सो इसलिए इधर कुछ है ही नहीं, तो इसलिए नहीं है, डैश। स्टेप 3 में बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ये तो बहुत ही आसान है। पॉइंट A पॉइंट B ये पिन्ड एंड है, ठीक है, मतलब मोमेंट रेजिस्टिंग तो है नहीं, मतलब फिक्स एंड होता तो मोमेंट आता, नहीं है इसलिए मोमेंट नहीं आएगा, फ्री एंड में 0, तो इसलिए ये दोनों पॉइंट में ये हो गया 0। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना होगा, क्योंकि अगर हम दोनों साइड में सिर्फ 0 देखेंगे तो फिर बीच में क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा, इसलिए एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट C। यहाँ पे देखिए मैंने एक लिया है, कितने में, L/2 में, क्योंकि जो क्रिटिकल पॉइंट हमें लेना है वो बीच में ही आएगा,
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी एट सेंटर ऑफ द स्पान और मिड स्पान उसको बोलते हैं, मतलब बीच में, ठीक है, मिड ऑफ द स्पान। सो यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो मुझे आइदर यहाँ से ये राइट साइड को कंसीडर करना होगा या फिर मतलब यहाँ से राइट साइड को या फिर यहाँ से लेफ्ट साइड को कंसीडर करना होगा, जो भी साइड आप लीजिए। मैंने राइट साइड लिया है, मतलब आई हैव कंसीडर्ड दिस साइड। ओके, सो क्या होता है, देखिए कौन सा फोर्स दिख रहा है। पहला तो ये हो गया, फिर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच में जो यूडीएल है उसको हमें फिर ट्रांसफ़र करना होगा यहाँ इक्विवेलेंट लोड में, जैसे हमने पहले वाला बीम में किया था ना, मतलब होल स्पान लिया था उसको फिर बीच में ट्रांसफ़र किया, हम लोग किए थे ना। अभी क्या होगा, यहाँ से यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए बस इतना ही, मतलब ये जो W इसका अमाउंट कितना था, W पर यूनिट लेंथ, ये इतना ही लेंथ के लिए हमें लेना होगा। उसका पोजीशन कहाँ हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, मतलब यहाँ बीच में L/2 ये हो गया, फिर ये हो जाएगा कितना, L/4, ये इतने में हो जाएगा, ठीक है, मतलब L/2/2, ठीक है। सो ये हो गया L/2, सो इसके बीच में आएगा, सो L/2 डिवाइड बाई 2 उसका पोजीशन। तो चलिए ये कैसा मोमेंट देगा, सैगिंग मोमेंट, इसलिए पॉजिटिव। फोर्स कितना है, WL/2, लीवर आर्म L/2, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए, सो L/2 हो गया लीवर आर्म। चलिए फिर यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है सबके लिए कि ये जो इसको कैसे करना है, यूडीएल हो गया तो इसका पहले इक्विवेलेंट जो मैग्नीट्यूड है निकालना होगा, कितना होगा, देखिए W पर यूनिट लेंथ हमें दिया गया है क्वेश्चन में यहाँ पे, तो हमारे पास लेंथ कितना है L/2, मतलब पहले तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हो गया आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर लीवर आर्म ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है यहाँ पे, कितना होगा, सब L/2 लिख देते हैं, नहीं, क्योंकि ये L/2 जो हो है ना, ये इसका स्पान है, तो ये हमें इक्विवेलेंट लोड जो देगा वो कहाँ पे देगा, इस स्पान के बीच में देगा, मतलब L/2 के बीच में, मतलब L/2/2 में, मतलब L/4 में, ठीक है, L/2/2 मतलब L/4, जो L/4 में मैंने यहाँ लिखा है, ये हो गया लीवर आर्म, क्योंकि हमें लेना है पॉइंट सी में, तो ये डिस्टेंस इसके बीच में यहाँ से यहाँ कितना हो गया, ये हो गया, ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए बस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये होता है L/4, तो ये हो गया यहाँ, तो इसलिए इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो फिर आपको WL²/8 ये मिलेगा आंसर, जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है at mid span when the whole span is subjected to UDL of a simply supported beam। इसको आपको रट्टा मार के याद रखना है, क्योंकि जो मैंने पहले भी बताया है, जो मैक्सिमम शेयर फोर्स होता है, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है इस तरह के बीम के लिए, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम, सेंट्रल पॉइंट लोड हो गया, थ्रू आउट द स्पान अगर यूडीएल गिर रहा है तो वो हमेशा कॉम्पिटिटिव में आता रहता है, जिसको आपको याद रखना है। हम बाद में नेक्स्ट पार्ट, जब इस वीडियो में, जब इस सीरीज में आप आगे बढ़ेंगे हम, उसमें नेक्स्ट पार्ट में हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बीम को एनालाइज करेंगे, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी आएगा नहीं ऑब्जेक्टिव में, पर ये आ जाएगा आपका, इसलिए इसको याद रखिए। WL²/8 होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू UDL ऑल ओवर द स्पान। अभी स्टेप 4 में हमारा लास्ट स्टेप में क्या होता है, ड्रॉ करते हैं हम। कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले हमें बीम ले लेना है, ठीक है, ये हो गया रिएक्शन आर्ट ए, ये हो गया रिएक्शन आर्ट बी, ये हो गया आपका सेंट्रल, यहाँ पे दिखाना है आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इसलिए यहाँ पे भी आपको एक क्रिटिकल पॉइंट लेना होगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जहाँ पे आपको शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम में शो करना है। यहाँ से सब वर्टिकल लाइन से ऐसे डॉटेड लाइन खींच लीजिए नीचे की ओर, ठीक है, ऐसे नीचे की ओर आ गए, फिर हम ड्रॉ करेंगे। क्या, ये हो गया हमारा पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी। सो यहाँ पहले ए पॉइंट में देख लेते हैं क्या है, लेफ्ट ऑफ ए में कुछ नहीं, राइट ऑफ ए में WL/2। चलिए इसको एक रेशियो के हिसाब से ले लेते हैं, WL/2। पॉइंट सी में
नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि ये तो यूडियल है, इसलिए हमें जाना है पॉइंट बी में। पॉइंट बी में क्या है, देखिए लेफ्ट ऑफ बी माइनस WL/2, मतलब ये नीचे की ओर होगा, ये जितना उतना ही यहाँ। सो WL/2 ये नीचे की ओर है, तो इसको ज्वाइन कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि अगर यूडियल है तो शियर फोर्स का वेरिएशन स्ट्रेट लाइन होता है, पर ये इंक्लाइन लाइन होता है। मतलब उसका इक्वेशन जो है दैट फॉलोज ए स्ट्रेट लाइन, बट डायग्राम में अगर हम ज्वाइन करें ये इंक्लाइन हो जाता है। सो दिस इज ए लीनियर वेरिएशन, ओके, बट इंक्लाइन लाइन। आप इसको ऐसे शेडिंग कर सकते हो, ये पार्ट हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि ये बेस लाइन से नीचे है, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अभी बेंडिंग मोमेंट क्या है, यहाँ है 0, यहाँ ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, ये ए पॉइंट पे 0 है, बी पॉइंट में भी 0 है, सिर्फ बीच में WL²/8 है, वो भी पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की ओर, ये WL²/8 हो गया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसका वेरिएशन जो है वो कैसे होता है, मैंने बताया था पैराबोलिक वेरिएशन, ठीक है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाता है, इसलिए पैराबोलिक। सो आपको ड्राइंग जो करना है वो थोड़ा पैराबोलिक करना है, मतलब ये जैसे पैराबोला का टाइप दिखना चाहिए आपका, ठीक है। ऐसा हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। सो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये जो वैल्यू है WL/2, ये WL²/8, इसको आप याद रख लीजिए फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम रनिंग विथ UDL ऑल ओवर द स्पान, ओके। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी नेक्स्ट पार्ट में इसका हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बीम को एनालाइज करेंगे, इस टाइप का। ये मान लीजिए हो गया आपका बीम, UDL आ रहा है इतना, फिर यहाँ पे 2 पॉइंट लोड है इस टाइप का, जो कि आपका बहुत बड़ा होगा, उसका मतलब प्रोसीजर थोड़ा लंबा होगा, मतलब मुश्किल नहीं है, यही है बेसिकली प्रिंसिपल, ओके। सो तब तक के लिए थैंक यू।